राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर शाम का टाइम है और शाम के बज रहे हैं 4:30 और थोड़ा सा ठंडा सा मौसम भी हो गया है। तो बस लग गए हैं इसी ईंट को निकालने में, जो पियरे के अंदर काफ़ी सारे ईंट दबे हुए हैं तालाब के नीचे। तो हमने कहा सारे ईंट हम थोड़े थोड़े करके निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो इकट्ठा तो निकलने वाला नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ईंट भी है और मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो बस ईंट निकालने में लग गई हूँ और यहाँ पर जैसे बच्चे लोग भी उस साइड बैठे हुए हैं, हवा ले रहे हैं बैठकर, तो उनसे मैं बातें भी कर रही हूँ। तो बस बच्चों को इन काम में जो ईंट वाला काम है फ्रेंड्स, इसमें मैं नहीं लगाई हूँ क्योंकि बच्चे अगर इसमें से ईंट वगैरह निकालेंगे तो क्या पता इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, सांप वगैरह भी हो सकते हैं। तो फिर इसीलिए मैं उनको यहाँ आने नहीं दी और मैंने कहा मैं खुद से निकाल रही हूँ, फिर इसके बाद देखते हैं क्योंकि जो भी है ईंट थोड़े थोड़े करके निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। और वहाँ से फ्रेंड्स उठने के बाद मैं नहा ली थी और जो शाम का दिया बत्ती का काम है उसको भी कर ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब धूल मिट्टी का काम होता है तो बिना नहाए रहा ही नहीं जाता है। तो फिर इसलिए हमने शाम को भी नहा लिया क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी भी उड़ रहे थे, हवा चल रहा था। और यहाँ पर आज से हमारे घर में लहसुन प्याज का भी यूज़ होगा फ्रेंड्स, तो वही मैं आप लोगों से शेयर भी कर रही हूँ। तो इसमें हमने खड़ा लहसुन भी डाला है, लहसुन अदरक मिर्ची जो भी है कुछ तड़के में भी डाला है। तो मैं भूल गई थी शुरुआत से ही ब्लॉग का स्टार्ट इस जो भी है इसका, क्योंकि रेसिपी तो नहीं शेयर कर रहे हैं लेकिन लहसुन प्याज का यूज नहीं हो रहा था, तो फिर वो सब्जी आप लोगों से कभी कभी शेयर करते थे। और आज से हमारे घर में लहसुन प्याज का भी यूज होगा क्योंकि गर्मियाँ आ गया है और बिना प्याज के तो फिर कोई जैसे सब्जी का मज़ा ही नहीं है, तो फिर इसीलिए। और यहाँ पर मखाने और मटर का सब्जी बन रहा है तो इसमें खड़ा लहसुन भी हमने 2 खड़ा लहसुन भी डाल दिया है क्योंकि खड़ा लहसुन सनी के पापा को काफ़ी पसंद है, तो फिर हमने 2 इसमें डाल दिया। और अब इतने पर ग्रेवी हम बस इतना ही छोड़ते हैं क्योंकि जो मखाना होता है जितना भी पानी हम डालते हैं सब्जी में सभी सोख लेता है। तो देख सकते हैं सब्जी बनने के बाद ठीक हो चुका है गाढ़ा जैसे, और काफ़ी टेस्टी सब्जी बना था। मखाना का सब्जी जो है कि लहसुन प्याज पड़ता नहीं था फ्रेंड्स, तो इसलिए नहीं बना। बीच में जितने दिन भी लहसुन प्याज का यूज नहीं हुआ मखाना का सब्जी नहीं बना था। पनीर वगैरह के सब्जी बने थे पर मखाना का नहीं बना था क्योंकि इसमें बिना लहसुन प्याज का कोई टेस्ट ही नहीं आता है। मखाने की सब्जी में लहसुन का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर खड़ा लहसुन भी है तो आप लोगों को थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं क्योंकि जैसे इतना दिन क्यों बंद था आप लोगों को किसी ब्लॉग में बताएंगे। होता है ना, जैसे हम कहीं मन्नत मान देते हैं तो फिर उसको पूरा होने के बाद ही हम उस चीज़ को यूज़ में लेते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ था फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमारा मिट्टी का काम भी शुरू हो गया, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वाली मिट्टी है फ्रेंड्स। लेकिन अभी ब्लॉग जैसे ये जो ब्लॉग मिट्टी का हम शुरुआत कर रहे हैं लिपाई पुताई का रात का है। हमने कहा बस रात में यहाँ बच्चे लोग सभी लोग खा चुके हैं, सभी अपने अपने रूम में हो चुके हैं, तो बस बरामदा खाली है। तो इस टाइम पे हम यहाँ लिपाई पुताई कर देंगे तो फिर मॉर्निंग तक अच्छे से सूख जाएगा। आना जाना इन लोगों का होगा तो सूखने के बाद ही होगा, नहीं तो अगर हम लिपाई करते भी रहते हैं तो बच्चे लोग रहते हैं तो फिर इन लोगों का आना जाना बंद नहीं हो सकता है। बरामदे में कंटिन्यू आना जाना लगाए ही रहेंगे तो फिर लिपाई पुताई भी ख़राब होता है, सूखना भी नहीं हो पाता है और लोग लिपाई पुताई भी ख़राब कर देते हैं हमारा। तो बस इसीलिए रात में ही लग गई हूँ लिपाई पुताई के काम में। तो पहले बरामदे का जितना भी लिपाई पुताई का काम है फ्रेंड्स कर लेते हैं क्योंकि रात का टाइम है, अच्छे से दिख तो नहीं रहा है लेकिन थोड़ा बहुत क्योंकि परछाई भी आ जा रहा है हमारा लिपाई पुताई करते टाइम। और फिर इसके बाद से जो है कि लाइट का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइट तो जल रहा है लेकिन अच्छे से क्लियर नीचे दिख नहीं रहा है। और खुद से ही ब्लॉग भी बनाना है, कोई अगर ब्लॉग में हेल्प करने वाला होता तो क्लियर से दिखता भी। तो अब यहाँ पर बरामदे का कर लेते हैं
और आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे विलेज ब्लॉग देखने के लिए। और घंटी को दबाकर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। और कल हमारा ब्लॉग जा नहीं पाया था फ्रेंड्स, क्योंकि कल हमारा ब्लॉग तो हमने शूट किया था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर को ना तो कोई काम करने का मन किया और ना ही हमने अपने ब्लॉग का कोई भी काम किया, ना ही किसी के वीडियो पे गए थे, क्योंकि कल हमारा माइंड बहुत ज़्यादा जैसे वो हो गया था, क्योंकि मुझे अचानक से ही मायके का याद आने लगा। और 4 साल हो गए हैं और 4 साल के बीच में अभी मेरा जाना नहीं हो पाया है एक दिन के लिए भी। तो बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था। अचानक से मैं वहाँ जाने की तैयारी कर चुकी थी लेकिन फिर नहीं गई, यही सोचकर। और आप लोगों को पता ही है सनी के पापा का तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर अगर सोचती भी हूँ तो फिर मन को अपने मैं वो कर लेती हूँ कि सनी के पापा का तबीयत नहीं ठीक है। और ऐसा नहीं है, बच्चे लोग हैं सभी लोग ध्यान देंगे, लेकिन फिर भी जाएंगे वहाँ तो हमारा 2 दिन 3 दिन के लिए भी जाएंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। तो यही सब सोचकर फिर मैं रुक गई। मैंने कहा फिर चलो बाद में जाएंगे। और 4 साल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मुझे मायके का याद आ रहा था। और ऐसे पापा भी आ जाते हैं जैसे बीच बीच में कभी कभी, लेकिन क्या है ना कि अपनी जो माँ होती हैं और भी फैमिली मेम्बर है मायके में, और मायके का जो भी एक वो होता है फ्रेंड्स अलग ही होता है। तो हम रोज़ रोज़ यहीं अपने घर गृहस्थी ससुराल के सारे कामों में बिजी रहते हैं। और लड़कियों का यही ज़िंदगी होता है कि शादी विवाह के बाद कोई ना कोई रीज़न लगा रहता है और मायके जाने का जल्दी फुर्सत ही नहीं मिलता है। और मेरा यही हाल है फ्रेंड्स, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं मायके जाऊं, और जाती भी हूं तो बस 2 दिन 3 दिन मेहमान की तरह। और जब सनी के पापा ठीक ठाक थे तभी वो लेकर गए थे, और उसके बाद से फिर मेरा बीच में जाना नहीं हो पाया, मैं नहीं जा पाई, क्योंकि तब तक सनी का इधर शादी विवाह भी अचानक से तय हो गया था। उसका शादी विवाह भी बीत गया, धीरे धीरे 8 महीने बीत भी गए हैं शादी को, लेकिन फिर अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला। और कहते भी हैं जैसे कि मायके के फैमिली लोग कि अब तो बहू आ गई है, अब तो फुर्सत होना चाहिए और चले आओ 2-4-6 दिन के लिए घूम लो। लेकिन फिर क्या बताएं, जब अपने जैसे कि सनी के पापा सही होते थे तो फिर साथ में जाते थे लेकर, और साथ में ही घुमाकर फिर लेकर चले भी आते थे। और वो ठीक है नहीं, इसीलिए कभी कभी सोचती भी हूँ जाने के लिए, तो फिर मेरा मन जैसे अंदर से फिर टूट जाता है। और यही सब कल मेरा दिमाग बस घूम गया था, और बस मैं यही सोच रही थी कि चली जाऊँ 2 दिन के लिए घूम आऊँ, क्योंकि रोज रोज सारे घर गृहस्थी का काम, धूल मिट्टी गोबर पानी कूड़े कचरे करते करते मन भी ऊब गए हैं। और करना भी ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो जगह है हमने आप लोगों को पिछले ही ब्लॉग में बताया कि बहुत ज़्यादा बंजर जैसा जगह था, और अपना जगह है, अगर मेहनत करेंगे तभी इस जगह को हम ठीक कर पाएंगे। और ये जो अंदर का लिपाई पुताई कर रहे हैं, अभी तो रात के टाइम लिपाई पुताई का काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारा जगह तो हमने क्लीन कर लिया है। बस अभी के टाइम पे हम पीछे हाथ लगा चुके हैं, तो वहाँ का काम हमें जल्द से जल्द, जो भी हम साफ़ सफाई के बारे में वहाँ के बारे में सोचे हुए हैं तो उसको हमें पूरा करना है। और उसको पूरा करने के बाद जस्ट उसके पीछे का जगह बहुत ज़्यादा जैसे एकदम बंजर जैसा है, तो उसमें भी काफ़ी जैसे आप लोगों को दिखाएंगे जब उस जगह का सफाई शुरू होगा तब। अभी तो जिस जगह में हम लगे हैं, पीछे का जितना जगह क्लीन कर चुके हैं उसको ही साफ़ करने में काफ़ी समय लगेगा। तो धीरे धीरे करके अब यहाँ पर तो हो चुका है फ्रेंड्स लिपाई पुताई, हम दिखा रहे हैं, और मॉर्निंग का टाइम हो चुका है। अब यहाँ पर बाहर मेन गेट के सामने लिपाई पुताई करेंगे। तो ऐसे ही फ्रेंड्स धीरे धीरे जो भी हमारा काम है सभी को हमें करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अपनी गृहस्थी है और जो हम करेंगे अपना ही कर रहे हैं, दूसरे का नहीं। और करना ज़रूरी है, अपने काम से तो बिल्कुल भी हम पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन क्या है कि मायके की जो बचपन की यादें होती हैं, हम बचपन से
पले बढ़े वहीं होते हैं, लेकिन फिर हमारे शादी के बाद फिर हर लड़कियों का यही होता है कि शादी विवाह के बाद बिल्कुल ही जैसे पराया जैसा हो जाता है, जाने का ही मौका ही नहीं मिलता है हमें। अगर फिर जैसे पापा भी आते हैं, बोलते हैं 1-2 दिन के लिए चलो घूम आओ, लेकिन क्या करें, अपने गृहस्थी से टाइम ही नहीं है। तो फिर जाएंगे तो यहाँ के बारे में भी सोचना हो जाता है कि 2 दिन के लिए अगर जाएंगे तो कितना सारा हमारा काम बर्बाद होगा। इससे अच्छा है कि जाए ही नहीं। लेकिन कभी कभी क्या है, जब याद आ जाता है तो फिर दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ कल मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। मैंने कहा ना ही कुछ करेंगे और ना ही अपना ब्लॉग ही आप लोगों तक हमने पहुंचाया, क्योंकि जब थोड़ा सा दिमाग में टेंशन किसी बात को लेकर हो जाता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यही कुछ है। और यहाँ मैं जो भी है रात में वहाँ का हमने पुताई कर दिया था फ्रेंड्स। अच्छा से दिखा तो नहीं था, लेकिन फिर हमने कहा जो कर रहे हैं आप लोगों से शेयर कर दे रहे हैं। उसके बाद से वहाँ का पुताई उताई कर दिए और रोज तो सूख गया है। मॉर्निंग में उठे अच्छे से सूख गया है, उसको देखे। और सूखने के बाद इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है, क्योंकि ये जो मिट्टी है फ्रेंड्स, ना ही सफ़ेद है, ना ही ब्लैक है, ना ही पीली है। तो इसको गाँव में बोलते हैं पोतनी मिट्टी। तो बस आज हमने कहा बस पोतनी मिट्टी से ही हम पूरे घर और जो मेन गेट के सामने और मिट्टी का घर है वहाँ का भी पुताई करेंगे, क्योंकि वो भी गंदा हो चुका है। उसमें कल बच्चियाँ चली गई थी अचानक से ही, और फिर उसमें जैसे कि गोबर ओबर कर दी थी, तो थोड़ा सा कोने की साइड में काफ़ी गंदा सा लग रहा था। नहीं तो हम अभी यहाँ का लाल मिट्टी से लिपाई पुताई किए थे मेन गेट के पास, तो वहाँ का भी किए थे। तो यहाँ का भी कलर चेंज हो चुका है, क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज़ वाला है। तो कलर जो लाल मिट्टी का पुताई का है वो कलर चेंज हो चुका है सूखने के बाद। तो हमने कहा बस यहाँ आज पोतनी मिट्टी से ही हम लिपाई पुताई करेंगे। तो काफ़ी अच्छी मिट्टी होती है। तो इसी मिट्टी को, आज गीली मिट्टी नहीं है, तालाब की पोतनी मिट्टी है, भिगाए हुए हैं। तो इस मिट्टी को हमें एक कमेंट भी आया था फ्रेंड्स कि हम मिट्टी का जो होता है ना भिगाकर और गोला बनाकर रखने के लिए, तो फिर वो काम बारिश से पहले किया जाता है। तो बारिश आने से पहले हम इस मिट्टी को जैसे अच्छे से गीला करने के बाद इसमें का जो भी कंकड़ उंकड़ है सभी निकालने के बाद इसका हम गोला बनाकर और सुखाकर इसको रखेंगे। तो आप लोगों से शेयर भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो ये पोतनी मिट्टी है फ्रेंड्स, काफ़ी कितना भी बारिश हो, तालाब किनारे है, सभी मिट्टियाँ मिल जाती है, लेकिन ये वाली मिट्टी जल्दी नहीं मिलती है। तो फिर इसको हम ये तालाब से ही निकाला जाता है ये मिट्टी, लेकिन ये जो तालाब से निकाला जाता है जहाँ से, उस जगह में बहुत जैसे पानी जल्दी वहाँ का सूखता नहीं है। तो फिर हम आप लोगों को जब पूरी तरीके से तालाब सूख जाएगा तो दिखाएंगे कि पोतनी मिट्टी हम कहाँ से निकालते हैं। और गांव के घर पे जो तालाब है वहाँ भी बाजू में है, तो वहाँ तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन ये जो हमारे यहाँ सड़क वाले तालाब पे नहीं मिलता है। तो ये है मिट्टी का रूम फ्रेंड्स, और इसका भी सफाई करना है। और जैसे कि पहले हम नीचे का पुताई उताई कर ले रहे हैं, इसके बाद से फिर जो भी है ऊपर का अलमारी भी साफ़ करना है। सारे सामान इधर उधर फैले पड़े हैं। तो अभी यहाँ पर हम कैमरे को सेट कर दिए हैं और इस मिट्टी को अच्छे से हम घोल बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसमें कंकड़ भी है। तो मिट्टी का घोल बनाने से पहले थोड़ा जितना जैसे कंकड़ है इसमें तो बैठ जाएगा, तो उस कंकड़ को हमने निकाल लिया और इसके बाद से फिर शुरू कर दिए हैं पुताई। तो यहाँ तो अच्छे से क्लियर से दिख नहीं रहा है। ये इस रूम में यही प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, कहीं भी कैमरा सेट करने का, अच्छे से एडजस्ट करने का जगह ही नहीं होता है। तो फिर किसी भी तरीके से ब्लॉग को अपने हम बना लेते हैं। और यहाँ का जो दीवार है कहीं कहीं का ख़राब भी हो चुका है, क्योंकि हम इस दीवार के ऊपर, दीवार तो है पक्की दीवार है, लेकिन इस पे हम मिट्टी का लेप लगाए हुए हैं, मिट्टी का पूरा छपाई किए हुए हैं। तो दीवार का भी अब पुताई करना ज़रूरी ही हो गया है। काफ़ी जो जगह अभी रह गया है छपाई का उसको भी करना ज़रूरी है। लेकिन अभी के टाइम पे आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स, तबीयत कुछ पूरी तरीके से ठीक नहीं है। अभी हमारा दवा भी चल ही रहा है और उसी में हम अपना काम भी थोड़ा थोड़ा कर ही रहे हैं। तो पीछे का काम तो आज हमने बस उतना ही दिखाया कि ईंट थोड़े थोड़े निकाल रहे हैं। तो पहले ईंट को हम निकाल लेंगे, पीरा वगैरह हटा लेंगे, इसके बाद से फिर जो भी है धीरे धीरे जो काम वहाँ का करना है सभी वहाँ का भी करेंगे। तो ये वाला घर भी गंदा हो गया था, बरामदा भी देखने में गंदा लग रहा था फ्रेंड्स। तो दोनों जगह का आज हमने लिपाई पुताई कर दिया। और ये जो
थोड़ा सा जैसे सामने ही गेट पड़ता है जो, तो धूप का जो रोशनी है फ्रेंड्स इस कैमरे पे, जैसे धूप का जो रोशनी होता है फोकस करता है, तो अच्छे से जैसे पूरा खिल कर जो कलर हमें पुताई करते वक्त दिख रहा है उस वक्त कैमरे में नहीं दिख रहा है वो चीज़। तो मैं भी एडिटिंग करते टाइम देख रही थी। तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि ये जो रूम है ऐसा ही है, इसमें कहीं अच्छे से कैमरा सेट करने का कोई वो नहीं है और किसी का हेल्प तो होता नहीं है। ब्लॉग बनाने के टाइम बच्चे लोग को हम फिर कब तक बोलेंगे कि ये काम करने के लिए, इसीलिए उन लोगों को मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। उन्हें भी काम होता है पढ़ाई लिखाई के बारे में, जो भी है कुछ थोड़ा बहुत उनके माइंड को भी आराम मिलना चाहिए। तो बस ऐसे ही कुछ हम अपना काम खुद ही से करते हैं। और यहाँ पर थोड़ी दूर तक कर लिए हैं, इस साइड का रह गया है बेड के साइड का, तो बेड के साइड हम अब इधर कर लेते हैं पुताई का काम। और अगर सही होता जगह तो काफ़ी अच्छी मिट्टी है, जो कलर मिट्टी का दिखना चाहिए वो कलर दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स। और यही चीज़ मैं देख रही थी एडिटिंग के समय, लेकिन फिर हमने कहा छोड़ो, अब इस मिट्टी से थोड़ा जैसे देखते हैं, धूप नहीं होगा अब तो हम आप लोगों को लिपाई कर कर दिखाएंगे अभी पीछे के साइड किसी चीज़ का। तो फिर आप लोग देखिएगा, काफ़ी अच्छी मिट्टी होती है पुतनी मिट्टी, एकदम जैसे अच्छा सा कलर होता है, सूखने के बाद एकदम वाइट वाइट सा दिखने लगता है। तो अब यहाँ हमने थोड़ा सा बीच में कैमरा को फास्ट कर दिया था, हमने कहा वीडियो हो जाएगा काफ़ी लेंथी। और इसके बाद से आप लोग भी थोड़ा सा कितने भाई बहन हैं हमारे जो भी मिट्टी का काम दिखाते हैं बहुत ही पसंद करते हैं, बिल्कुल भी बोर नहीं होते हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर आज ब्लॉग हमारा कुछ कम आप लोगों को पसंद आए तो फिर आप लोग बोर भी हो सकते थे, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा बीच में फास्ट कर दिया था। तो इसके बाद से अब यहाँ गेट तक आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा जो ये जगह बचा हुआ है इसको भी कर लेते हैं पुताई। और फिर इसके बाद गेट के सामने का पुताई करने के बाद तो फिर यहाँ का रूम का भी पुताई हो जाएगा। लेकिन बेड के अंदर का पुताई नहीं हो पाया फ्रेंड्स, क्योंकि बेड के अंदर मैं नहीं जाकर, जहाँ तक हाथ पहुँचता है वहाँ तक कर देती हूँ, और नहीं जा पाता है तो बेड के अंदर घुस कर पुताई करने का काम मुझसे नहीं हो पाता है, तो बस मैं वहाँ नहीं करती हूँ। हाँ, जब जैसे 15 दिन 20 दिन महीने भर हो जाते हैं तो फिर झाड़ू देने का काम तो चलता ही रहता है, लेकिन कुछ वहाँ का जगह जैसे चूहे लोग अगर कुछ खुदाई उदाई कर देते हैं वहाँ, तो फिर करना ही पड़ता है बेड को हटाकर। जैसे अभी हम कुछ ही टाइम में 1 आध हफ्ते हो रहे हैं उसको हटाकर बेड को, और अच्छे से उस जगह को जो भी मिट्टी भराई उराई का काम था हमने किया, और उसके बाद से लिपाई पुताई करके फिर वहीं बेड को एडजस्ट भी कर दिया। तो का जो ब्लॉग है फ्रेंड्स यहीं तक है, और कल मेरा ब्लॉग नहीं जा पाया था उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि क्या करें, थोड़ा सा जब कभी कभी मायके का याद ही ऐसा होता है, जब आने लगता है तो फिर सोचने लगते हैं हम। और अचानक से मेरा पूरा तैयारी हो चुका था, मैंने मन बना लिया था कि जाएंगे ही, फिर सनी के पापा का तबीयत नहीं ठीक है, उनके बारे में सोचकर फिर हमने अपना मन भी बदल दिया। हमने कहा नहीं जाते हैं, फिर जाएंगे तो हो सकता है उन्हें भी तकलीफ़ तो होगा ही, क्योंकि हर पल हम काम करते हैं तो उस टाइम भी छोड़कर उनको 1-2 बार देखते रहते हैं। और फिर जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है तो फिर 1 मिनट के लिए हटते नहीं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए कि क्या चाहिए, तो फिर यही सब मैं लगी रहती हूँ उनके साथ साथ। तो इसी सब के चक्कर में मैं नहीं गई, तो फिर देखते हैं माता रानी कब उनको ठीक करती हैं। और बस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे फ्रेंड्स, यहीं पे कर लेते हैं इस वीडियो का एंड। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।